अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आखिर आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से कौन सी पुरानी दुश्मनी है कि वो इमरान खान को या तो सजाए मौत दिलवाना चाहते हैं या फिर उम्र कैद। क्या पाकिस्तानी अवाम एक दफ़ा फिर से भुट्टो वाला सानहा पाकिस्तान में रूनुमा होने देगी या कि फिर अपने कप्तान के आगे सीसा पे लाई दीवार बन जाएगी? तो कप्तान का कसूर सिर्फ इतना ही है कि उसने करप्ट अनासिर को पाकिस्तान में पनपने नहीं दिया और उसकी सज़ा जो है वो देख लीजिए कि उसकी 27 साल की मेहनत को एक मिनटों में बिखेर दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाकर रहेगी और अब इमरान खान पाकिस्तान की ज़िद बन चुका है। जो लोग भी इमरान खान की पार्टी को छोड़कर गए हैं, असल में इससे पीटीआई को फ़ायदा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर इसमें सियासी कचरा था और गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। लेकिन इनमें से एक शख्सियत ऐसी भी है जिसका मुझे पर्सनली दुख हुआ है और वो है फवाद चौधरी। आज जब इस्तेकाम पाकिस्तान की रूनमाई की तकरीब थी तो आपने देखा कि नीचे बैठे फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा परेशान थे और शर्मसारी से मुंह भी ऊपर नहीं कर रहे थे। तो मैं इनको एक बात कहती हूँ कि अगर इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले तो आपकी कोई भी कमज़ोरी दुश्मन के हाथ नहीं लग सकती, और वो भी इतना शातिर दुश्मन। खबरों ये भी आ रही हैं कि फवाद चौधरी की एक ऐसी नाकाबिले एतराज़ वीडियो किसी होटल में बनाई गई है और जिस पर जो है अब फवाद चौधरी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के पीछे इमरान खान है। इस वक्त की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद से गद्दारी का टैग हटाकर आपसे जब हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लिया तो इसका मतलब तो ये है कि आपने शहीदों की बेहुरमती को करने वाले जितने भी अनासर थे उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मेरे लीडर इमरान खान की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इस्लामाबाद में मेजर जनरल फैसल नसीर की हुकूमत मौजूद है, लेकिन उसने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। उनका ये कहना है ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे मार देंगे, लेकिन मैं कौम को शऊर दे चुका हूँ। मेरी कौम अब इन अनासर से आज़ादी लेकर रहेगी। ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल भी करना चाहती हूँ कि लीडरान तो आपने लोटे बनाकर इमरान खान की पार्टी से चुरा कर और इनको जहांगीर तरीन की झोली में बिठा दिया। तो हमें ये भी बता दीजिए कि पार्टी के लिए कारकुन और वोट बैंक आप लोग कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरह आप कर रहे हैं आप इनको खड़ा तो कर सकते हैं लेकिन ये कभी भी पाकिस्तान के आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनकी हकीकत जान चुकी है। तरीन ग्रुप की वजह से नून लीग खुद को इस टाइम पर सियासी यतीम समझने लगी है, क्योंकि आर्जी माँ बाप ने अपनी औलाद जो है वो एक घर से निकाल कर दूसरे घर में मुंतकिल कर दी है, जिसकी वजह से नून लीग स्पेशली मरियम नवाज बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो तो अपने आप को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर पहले ही लेकर बैठी हुई थी। इमरान खान का कसूर इतना है कि उसने पाकिस्तान की आवाम की बात की। इमरान खान को एक अदालत से दूसरी अदालत में, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत में जमानतों के लिए इस तरह घसीटा जा रहा है ताकि इसका मोरल जो है वो कम किया जाए, लेकिन उसकी एनर्जी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आसिम मुनीर हर कीमत पर यह चाहता है कि इमरान खान वापस नहीं आना चाहिए। जहांगीर तरीन की सियासी जमात का बयानिया जो है वो उम्मीद है। अवाम के लिए इस उम्मीद में बाकी रहना शायद बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाए, क्योंकि जो काम इन लोगों ने कर दिया है वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लिखा जाएगा कि जैसे गद्दार एक तरफ खड़े थे
اور محب وطن ایک طرف کھڑے تھے۔ اس ٹائم پر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الوداع الوداع عمران خان، الوداع عمران خان سیاست چھوڑ جائیں گے، لیکن ایسا معجزہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان ایک واحد بندہ ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کی 23 کروڑ عوام جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چیئرمین نادرا، طارق ملک اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے درمیان بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے چیئرمین نادرا سے استعفیٰ بھی طلب کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے، حال ہی میں تقریباً 4 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے گئے، جو اس ٹائم پر جو ہے وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ ان 4 لاکھ پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں ان کو ہر قیمت پر اس طرح فکس کیا جائے گا کہ ساری کی ساری ووٹ بینک جو ہے وہ یا تو جہانگیر ترین کی پارٹی کو جائے گی، لیکن دوسری طرف عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی اپنا نیا پلان ترتیب لے دیا ہے۔ ایک طرف تو عامر کیانی، فواد چودھری، علی زیدی اور عمران اسماعیل، اور دوسری طرف فردوس عاشق عوان۔ میں تو عوام سے یہی اپیل کروں گی کہ ان کرپٹ عناصر کو ایک بھی ووٹ مت دیجیے گا۔ اور آج آپ نے دیکھا عطا تارڑ، جب ان لوگوں نے عمران خان کی پارٹی چھوڑی تو اس ٹائم پر یہ لوگ جو ہیں حلال ہو چکے ہیں۔ اسی لیے عطا تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودھری، علی زیدی سمیت پی ٹی آئی چھوڑنے والے لوگ جو ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ ظاہر ہے قابل قدر تو آپ کو لگیں گے۔ اور دوسری طرف جیو نیوز نے جہانگیر ترین کے خلاف شوگر سکینڈل پر کیے گئے 302 ٹویٹس جو ہے وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، کیونکہ اب ہم نے ہر قیمت پر جہانگیر ترین کو اچھا اور صاف ستھرا بچہ جو ہے وہ ثابت کرنا ہے۔